नमस्कार। संवाद के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो पिछले कुछ दिनों से लगातार जो मूसलाधार बारिश हुई है, फ्लैश फ्लड्स की सिचुएशन इसने इख्तियार की और उसके बाद जो तबाही का मंजर इस वक्त जम्मू संभाग ने झेला है, इसमें कोई दुराई नहीं है कि हिमाचल पंजाब भी उसे दो चार होता नजर आया है। लेकिन जम्मू डिवीजन की अगर बात करें, खासकर जम्मू, कठुआ, उधमपुर और बाकी क्षेत्रों की अगर बात करें, तबाही का एक बहुत बड़ा मंजर हम सबके सामने है। और मंदिरों की शहर जम्मू की अगर बात करें, स्मार्ट सिटी के नाम पर कहीं ना कहीं लोग आज उस हकीकत को समझते हुए नजर आए हैं। इस पूरे पर्सपेक्टिव की अगर बात करें तो जहां पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी किया और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी भी आज कठुआ और कल उन्होंने जो प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि उनके हाथ बंधे हुए हैं। मजबूर सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की है और कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ने का क्या प्रयास किया गया। लेकिन कुल मिलाकर जम्मू का अवाम, जम्मू शहर का आदमी, आम इंसान कहीं ना कहीं प्रभावित होता नजर आया है। जल भराव की स्थिति उसके घरों में है, मड, मिट्टी, स्लश उसके घरों में है, तबाही का आलम वो देख रहा है। पीने के लिए पानी नहीं है, बिजली नहीं है और सबसे बड़ी बात, कहीं ना कहीं उस छत से भी महरूम होता नजर आ रहा है। ये सब किस ओर इशारा कर रहे हैं, इन सब बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता, पार्टी के पीडीपी यूथ के प्रेसिडेंट एडवोकेट आदित्य गुप्ता जी। स्वागत है आपका। थैंक यू। तस्वीर बहुत ही ह्यूमेन है और जो एक बहुत ही हॉरिफाइंग सिचुएशन हम सबके सामने, इशू एक ह्यूमेन इशू है। स्मार्ट सिटी की हम बात करते आए हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी आज मिट्टी से सनी हुई नजर आ रही है। पीने के पानी नहीं है, सड़कें उड़ चुकी हैं और लोगों के घरों में पानी है। किस नजरिए से देखते हैं? स्मार्ट सिटी डिजास्टर रहा है, ये अब इसके ऊपर डिबेट ही नहीं रही। स्मार्ट सिटी एक डिजास्टर है और ये अक्रॉस इंडिया रहा है। और अगर आप देखेंगे तो जम्मू की बात ही अगर देखें तो जम्मू एक स्मार्ट सिटी डिक्लेयर्ड है, लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पर है क्या? बड़े फुटपाथ्स, बड़े बड़े बोर्ड्स, लाइट्स, लेकिन ऐसा स्मार्ट सिटी जिसमें ड्रेनेज नहीं। सो विदाउट ड्रेनेज सिस्टम और विदाउट प्रॉपर इक्विपमेंट या सेटअप आपने बना के वो बिना प्लानिंग के एक सिटी, शहर स्मार्ट सिटी करने की कोशिश की। बेसिकली क्या है, ऊपर से जिसको कहते हैं कॉस्मेटिक एक खूबसूरती देने की कोशिश की गई है शहर को, और प्रैक्टिकल वेज में वो चीज़ सफ़र की। अगर आप देखेंगे, अगर स्मार्ट सिटी है तो इवैक्यूएशन प्लान भी उस स्मार्ट सिटी का हिस्सा ही होता है। अगर इस किस्म की आपदा आ जाए तो उस आपदा में आपकी जेसीबीज किस तरीके से प्ले में आती हैं, पानी कैसे आएगा, बोट्स कैसे आएंगे, कितनी मल्टीपल बोट्स हैं, ओवरऑल सिस्टम जो है वो आपका इन प्लेस होता है। दैट इज व्हाट इज अ स्मार्ट सिटी। क्योंकि स्मार्ट सिटी जब नाम अगर दिमाग में आता है तो अगर आप सोचेंगे कि दैट इज व्हाट मोटिवेट्स यू टू गो आउट ऑफ द कंट्री। क्या पूरे स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में, पूरे हिंदुस्तान के प्रोजेक्ट में एक भी ऐसा शहर है जिसको दुनिया के लोग देखने आते हैं? नहीं। सो बेसिकली दैट इज व्हाट हैज हैपेंड। हमारा स्मार्ट सिटी सिर्फ एक ऊपर से एक सिस्टम बन गया ऑफ एलिज करप्शन, ऑफ वेस्टिंग मनी, और जिसमें प्रोजेक्शन हुई नहीं है। शहर की तबाही कर दिया आपने, शहर का डायनामिक्स ही नहीं है समझा है कि शहर ऊपर नीचे है, पानी कहाँ से फ्लो करता है, किन जगहों पे फ्लो करता है। कनाल रोड का इलाका है वो नीचे सबमर्ज्ड इलाका है, वहाँ पे रिवर्स में नाले आते हैं। अगर आप देखेंगे इंदिरा थिएटर जो पुराना होता है, जहाँ केसी का है या सर्किट हाउस के पीछे, उसके पीछे मोहल्ला है जैसे कॉलोनी, उस कॉलोनी में रिवर्स में पानी आता है, तो उनका ड्रेन बाहर जाता ही नहीं, तो वो रिवर्स में आता है। तो वहां पर अगर पानी आएगा, दैट इज समथिंग जो स्मार्ट सिटी का काम था। एमएलए ऑल्सो फेल्ड इन 10 months or 11 months टू इवन प्रोजेक्ट दैट पार्ट। सिमिलरली अगर आप बेली चराना का इलाका देखेंगे, वो आपको पता है दैट्स अ हाई ट्रबल जोन। आपको पता है कि पानी जब चौथे पुल तक आता है उसके बाद वो तभी एक साथ कर रहे हैं फॉर योर आर्टिफिशियल लेक प्रोजेक्ट, जिसके लिए बहुत लोग डिस्कस करते हैं। इनफैक्ट वो भी रिकंसिडर करने वाला हालत होगी, बिकॉज वहां से पानी पतला होता है और जब पतला होता है तो वो फाटता हुआ आगे निकलता है, गेट्स अ फ्लश टू इट। एंड वो सब कुछ हिस्से जो तबाही हुई है, इट हैज कंप्लीटली एक्सपोज द गवर्नमेंट। एलजी इज एक्सपोज्ड, द एडमिनिस्ट्रेशन स्टैंड्स एक्सपोज कि आपने 4 साल में सिर्फ खानापूर्ति की है। दे हैव एब्सोल्युटली मिजरेबली फेल्ड। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर उखड़ गया है। आप ये कहो कि जनाब इतने साल में एक बार ही फ्लड आया, नो, योर जॉब इज टू इंश्योर दैट वो एक बार भी ना हो। दैट इज योर जॉब। ये तो चलता है, फिर कैसे देश बनेगा विश्व गुरु या महान? हमको पहले जाकर करना ना, आपको वो काम तो करना था। सो एलजी इज फेल दैट टाइम। अब एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास, बहाने ही बहाने हैं, उधर से तो बहाने आएंगे, वो सिर्फ वहां पे जाएंगे। इट्स वेरी स्ट्रेंज चीज थिंग दैट यू गो देयर, यू डिस्कस इट, देन यू से वी डोंट हैव पावर। तो आप करने के आए हो? व्हाई हैव यू
गॉड इतना पैराफिनालिया वहां लेकर क्यों आए थे? आप तमाशा करने आए थे? आप खुद सोचो, एक शहर, जम्मू कश्मीर की कैपिटल शहर का पुल गिर गया, उसको बनाने के लिए आपको फौज लानी पड़ रही है। आप नॉर्मली आर्मी का इमरजेंसी पुल बनता है पहाड़ों पे, गांव में, सिटी। आपके बेसिकली चौथा पुल आपको इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि आपके 3 ब्रिज लोड ही नहीं आपका सस्टेन कर पा रहे ट्रैफिक का, बिकॉज आपने इतना मिसमैनेज किया हुआ ओवरऑल सिस्टम, आपको इमरजेंसी वो बनाना पड़ा। एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने टच किया है कि आर्मी की जरूरत आपातकाल में रहती है, और चिशोती की अगर बात करें, जिस तरह वहाँ पे बेली ब्रिज का निर्माण किया गया, यहाँ पर पूरा एक अमला पीडब्ल्यूडी, आरएनबी और बाकी जेकेपीसीसी ने इस पुल का डिजाइन वर्ष 2012 में किया था। मई 2013 में उस वक्त के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसका उद्घाटन किया था, और कुछ महीनों के बाद ये वही हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाता है। 2016 में 2 वर्षों के अंतराल के बाद इसकी रिपेयर शुरू होती है। उमर अब्दुल्ला साहब 2025 में जाते हैं दोबारा कुछ दिन पहले उसी पॉइंट पे जहां जो क्षतिग्रस्त हो गया था इस बाढ़ में, और वहां पर फिर एक्स पे तस्वीर डालते हैं 2014 और 25। अकाउंटेबिलिटी क्या फिक्स नहीं? वो वहां गए थे फोटो डालने के लिए। ही इज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। अब मुझे बताओ, दिस इज उमर अब्दुल्ला's बेबी, दिस ब्रिज। ही इज द वन हु inaugurated it. It was set up in his tenure also. 2-2.5 साल, आई थिंक 1 साल चलता है, 2014 के फ्लड में चला गया, 16-17 में जाके वापस बनता है, और 8 साल बाद फिर गिर जाता है। सो इट इज बेसिकली देयर वाज अ बेसिक स्ट्रक्चर और डिजाइन फ्लॉ। कुछ तो गड़बड़ है ना इसमें। तो अब आप वहां खड़े होकर क्या करने गए थे? आप वहां खड़े होकर अकाउंटेबिलिटी किसके बारे फिक्स करेंगे? आप मुझे बता, अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स होगी? हम लोग जब आपदा होती है देन वी टॉक अबाउट अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी इज योर रूटीन जॉब। आप हर रोज अकाउंटेबिलिटी सेट क्यों नहीं करते? आप सी, मेरा गर्ज लोगों के साथ ये है, या मेरा गर्ज ये है कि हाँ, ये तो आपको एक्सप्लॉइट इसलिए करते आए हैं 17 साल से। नेशनल कॉन्फ्रेंस हैज बीन देयर इन पावर फॉर 60 इयर्स। आपने कब अकाउंटेबिलिटी सेट की? आपने एलजी को सवाल कभी पूछा है? आप लोग जम्मू कश्मीर के लोगों ने पहलगाम के अटैक के बाद नहीं एलजी को सवाल पूछा हमारी जमीन पे कैसे बाहर से लोग आ गए गोली चलाने के लिए? वो हमारा सबसे पहला हक था ना। आप अकाउंटेबल, आप कहते हैं कि व्हाट इज आवर आंसर टू द वॉर बाय वॉर? आर्मी। इट वाज आर्मी हु टुक इट केयर। जशोती जैसी जगह है, वहां पर इट इज नॉट पॉसिबल मोबिलिटी। वहां पर फौज लगती है, लगे आपने, एंड दिस वाज अ क्लाउड बर्स्ट। उसमें इसमें पानी रेज होता हुआ है, टूटी है जगह, बारिश होती रही है, हमारे यहाँ पे तबाही हुई है, बहुत हुई है, लेकिन यहाँ पर आपकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को काम करना था। अगर उमर अब्दुल्ला और एलजी की आपस में नहीं बनती, दैट इज नन ऑफ आवर बिजनेस, दैट इज हिज केक टू बेक। If LG is not doing his job properly, that is LG's problem. We want answers, we want accountability. हमको अगर सवाल पूछना हम शुरू नहीं करेंगे, वो ऐसे ही करते रहेंगे बैठ के, वो करने नहीं देता, मैं करने नहीं देता। मैं सुरेंद्र चौधरी साहब को वो पूछो, साहब आप ये चीज, आप पुल भी, आपने वो फ्लाईओवर भी बनवाने गए थे, वो लुक करवाने के लिए। आई जस्ट वांट टू आस्क यू, आपके माध्यम से मैं हर न्यूज चैनल को पूछना, आप लोग क्या अटैच्ड हो डिप्टी सीएम के साथ? नहीं है ना। यू आर सेंट अ मैसेज, प्लीज कम हियर, एंड देन ही डज हिज थ्रेटिक्स। जिसको काम करना होता है ना, उसको एट टाइम ऑफ डिजास्टर काम नहीं करना, उसको ये तमाशा नहीं करना। आप देखने आए हैं वहां पर, अगर आप वहां देखने आए हैं, आपके कहने पे पीडब्ल्यूडी इरिगेशन पे, आप क्या इरिगेशन फ्लड कंट्रोल का चीफ इंजीनियर नहीं है? पीडब्ल्यू आरएनबी, आप डीसी से बात करें, डिफकॉम से बात करें, यू पुट अप थिंग्स इन प्लान, इन मोशन। आप कहो यहीं पर बताओ, यहाँ पर प्लान नहीं डिस्कस करना, लेट्स गो टू ऑफिस, लेट्स डिस्कस द प्लान, करो शुरू इसको। फॉर द टाइम बिंग एक चैनल चलाना है, 2 चैनल चलाना, मोबिलिटी, दैट इज हाउ इट वर्क्स। वो वहां पे क्या कर रहे थे, वो हम सबने देखा है। हम लोगों को देखो, वी एज इंडिविजुअल्स आल्सो एज सिटीजंस हैव टू मैच्योर, कि हमको भी समझना पड़ेगा कि कोई बेवकूफ बनाता जा रहा है। अकाउंटेबिलिटी इनका काम है, सरकार का, कैसे सिस्टम वापस चलाना है। एक दूसरे पे गन फेंक के कोई पॉइंट नहीं है। अगर इतना ही आपको लगता है, then in assembly I think the chief minister should move a motion and set up an inquiry, legislative inquiry into smart city fraud. करो। एक महत्वपूर्ण पॉइंट, उसके साथ साथ एक चीज मैं जानना चाहूंगा, आज धूप निकली, कल भी थोड़ा मौसम ठीक था, उम्मीद है कि कटर और आसपास बारिशें शुरू हो चुकी हैं और अगले 2-3 दिन भी क्रूशल हैं, लेकिन सबके बीच
मलबा अभी भी लोगों के घरों में है, बिजली की आपूर्ति नहीं है, पानी नहीं है, राहत नहीं पहुंच रही लोगों तक, ऐसे कई स्थानों से कंप्लेंट्स आ रही है, प्रशासन क्या कर रही है? इट इज नॉट, ये ऐसी चीज नहीं है विवेक जी कि ये 5 दिन या 6 दिन का काम है। जिनके घर में पानी घुसा है या कुछ है, फॉर देम नेक्स्ट 3 महीने या 4 महीने इज डेली वर्क। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो लोगों को इलाकों में आ रही है, कैनाल रोड का इलाका हो या जहाँ बिजली चला है, वहां पे प्रॉब्लम है स्लच की। वो इतना पहुंचा हुआ है। अब इस टाइम पे वही मैंने आपको बोला कि स्मार्ट सिटी का एक बैकअप प्लान भी तो रेडी होना चाहिए कि साहब अगर डिजास्टर हुआ, पानी ओवरफ्लो हुआ, अर्थक्वेक आया, कुछ भी हो सकता है ना नेचुरल। फर्स्ट तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? पानी पीने का पानी नहीं है। अगर पानी पहुंच रहा है तो दिक्कत यह है मोटर नहीं है, मौसम चल नहीं रहा, बिजली नहीं है। बिजली रिस्टोर करनी बड़ी जरूरी है। एरियाज में बिजली नहीं है। मिट्टी इतनी बड़ी है कि लोग अंदर बाहर ही नहीं कर पा रहे घर से। तो घर को अगर सामान निकाल के बाहर भी रखना बहुत दिक्कत है। अगर आप उस इलाकों में जाओगे, आप देखो लोगों की छत पे सिर्फ कपड़े ही सूख रहे हैं, सामान नहीं सूख रहे हैं। फर्नीचर बाहर पड़ा हुआ है, फ्रिज लोगों के खत्म हो गए हैं, टीवी खत्म हो गए हैं। आप एक किस्म से एक घर वापस रीबिल्ड करने वाली सिचुएशन है। इट इज अ डिजास्टर जो जम्मू कश्मीर में हुआ है, क्योंकि एक ऐसा नहीं है कि जम्मू में अकेले में हुआ है। इट हैज हैपेंड इन कटरा, अपना रियासी वाले इलाके में भी हुआ है, किश्तवाड़ में हुआ है, मरबा में हुआ है, अपना कठुआ में इतनी ज्यादा हुई है, भटिंडी का इलाका है, नीचे कैनाल रोड का इलाका है। आपको आज तक तो आपको प्राइम मिनिस्टर से पैकेज ले लेना चाहिए। क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में जो हुआ उसको एक राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए? द लेवल ऑफ द डिजास्टर। इट इज अ नेशनल डिजास्टर। आप डेथ काउंट ले लो, 65 चशोती, आई थिंक 200-300 लोगों का कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं, हम भूल ही गए उस टॉपिक को। माता के दर्शन करते हुए 35 लोग, तो यही 100 लोग हैं। एंड ऑलमोस्ट आई थिंक 10-20 हजार परिवार जो होंगे वो अफेक्ट हुए होंगे बाय फ्लड। तो और क्या, मतलब कि देयर हैज टू बी सर्टिफिकेट फॉर दिस। इट इज अ नेशनल डिजास्टर। आपको अभी तक तो चीफ मिनिस्टर को बात करनी चाहिए थी, बट मैं समझता हूँ चीफ मिनिस्टर के लिए भी मुश्किल होगा, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर ही कंट्री में नहीं। एट द टाइम, जिस टाइम पे देश के अंदर डिजास्टर हुआ है, उत्तराखंड का इलाका हो, हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो, इन जगहों पे तो आप प्राइम मिनिस्टर इज बिजी वेविंग फ्लैग्स इन सम अदर कंट्री, और हम उसी में खुश हैं। एक चीज आपसे मैं जानना चाहूंगा, चिशोती का हादसा 14 अगस्त को होता है और तब भी मौसम विभाग की फोरकास्ट थी कि ऑरेंज आपका अलर्ट है, और उसके बावजूद भी यात्रा जारी रही। वैष्णो देवी कटरा की अगर बात करें, अर्धकुंवारी में जो दुखद हादसा हुआ, कई मासूम जाने उस लैंडस्लाइड में हिट हुई है, उनकी भी डेथ हुई है। और तब भी कहा गया था कि जम्मू में उस वक्त पूरे एरिया में, जम्मू संभाग में अलर्ट था, उसके बावजूद भी यात्रा जारी रखी गई। बेशक एलजी ऑफिस से कहा गया कि हमने यात्रा रोकी थी, लेकिन अगर रोकी गई थी तो फिर ये लोग क्यों ट्रैवल कर रहे थे, कोई चेक क्यों नहीं था? अगर देखो मल्टीपल चीजें, फर्स्ट ऑफ द थिंग, अगर एलजी कहते हैं कि हमने यात्रा रोकी थी, यू शुड इमीडिएटली सस्पेंड द सीईओ, इमीडिएटली टेक हिम ऑफ द जॉब। सो अगर आपने कहा और उसने नहीं रोकी है, टेक हिम ऑफ, सेट अकाउंटेबिलिटी। Slackness is also has led to death. आपको लगता है सच में कि माता के दर्शन करने के वे 35 लोग जिनकी डेथ हुई है, इनको अकाउंटेबिलिटी या इनके फैमिलीज को क्लोजर मिलेगा? 1 जनवरी को स्टैम्पीड हुई थी माता के पास, अकाउंटेबिलिटी आई है कोई? वो अंदर ही कमेटीज बनी, सबको हाँ जी किसी की कोई गलती नहीं, वहां पर जी ऐसा हो गया वैसा हो गया, बस तमाशा बनाया। और जिंदगी की कीमत ही नहीं। लोग हॉस्पिटल में उठ के कह रहे हैं कि जी जो बॉडीज हैंड ओवर हो रही है उनके ऊपर सामान ही नहीं है, ज्वेलरी नहीं है। आप क्या नाम दे रहे हैं अपनी रियासत को? एलजी बेसिकली एंड एलजी साहब की ना रूह ही नहीं काम थी। मतलब किसी आदमी की रूह ही काम जाती है ना, क्या मेरे नीचे इतनी मौतें हो रही है, बेकसूर आदमी मर रहा है, दर्शन करने आ रहा है, वो मारा जा रहा है चिशोती में वहां पर। आप मुझे बताओ, आप अभी तक तो सारी सिर्फ हम ये बात करते आए हैं कि क्लाउड बर्स्ट हुआ, बट लंगर कहाँ लगा था? किसका काम था एडमिनिस्ट्रेशन में टू इंश्योर कि लंगर ऐसी जगह लगाए जहां पर एटलीस्ट इतने लोग इकट्ठे होने, तो इट हैज टू बी नॉट इन वे ऑफ ए नाला। आप कोई मैनेजमेंट, कोई स्केल, आप पहलगाम कुछ भी, आप देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी सेट। हम और ये इसलिए बिकॉज हम लोग चुप हैं, हम लोग बोलते नहीं। एंड आई थिंक अब वक्त है कि लोगों को उठ के बात करनी चाहिए इस बारे में। पीपल शुड आस्क सेट एन अकाउंटेबिलिटी, अननेसेसरी इनको सर पे चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। अदिति जी, मुझे लगता है कि
जम्मू में जो चीज़ है चलता है एटीट्यूड ज़्यादा हावी, और कुछ दिनों बाद ये घटनाएं भी हम भूलते हुए नजर आएंगे, लेकिन यहाँ से आगे की करने की आवश्यकता है ताकि एक कहीं ना कहीं एक जो जख्म हुए हैं लोगों को उनको एक हीलिंग टच दिया जा सके। हमें सैडिस्टिक प्लेजर्स मिलते हैं, प्रॉब्लम सारी वो है हमारे अंदर ना। हमें ओवर द इयर्स हम लोगों को जम्मू में ना वो सैडिस्टिक प्लेजर में ही रख दिएगा, हमको उसी चीज की खुशी मिलती है। अच्छा कश्मीरी का नुकसान हुआ और फलाने का नुकसान हुआ, ये हुआ। वी नेवर थिंक कि हमको क्या चाहिए। हम अपने लिए कभी कुछ चीज मांगते नहीं। घर के अंदर कोई चीज लानी हो तो हम 50 नखरे करते हैं, बट गवर्नमेंट जो जो जिसके जिसको आप खुद सोचो, इस टाइम पे इतना टैक्स आप पे करते हो, इतना कुछ आप देते हो टू द गवर्नमेंट एंड टू द सेटअप, मिलता है आपको उसके रिटर्न में कुछ? आप अपनी सेविंग्स देख लो। यू मे बी अर्निंग 5 साल पहले आप 10 लाख कमाते थे, आज आप 50 लाख कमा रहे हो, पर उस 10 लाख में से आप 8 लाख बचाते थे, अब आप 50 में से 10 भी नहीं बचा, 5 भी नहीं बचा पा रहे हो। एंड हमको समझ ही नहीं आ रही है क्या हो रहा है। और जम्मू की प्रॉब्लम ये है कि हम लोग यही नहीं समझ रहे कि हम लोग एक आर्टिफिशियल लेक के पीछे इतना पड़ गए थे, हम ये चीज भूल गए कि आर्टिफिशियल लेक के प्रिंसिपल के अंदर ही वो बराज आता है और वो बार बार गिर रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। हम लोग आज, क्योंकि आज गवर्नमेंट अगर ये टूट गया है, यहाँ दिक्कत हो गई है, नाउ यू हैव टू रीथिंक कि हमको एक्चुअली चाहिए आर्टिफिशियल लेक। अगर ये बार बार लोगों के घर पे, आपको मैंने बोल रहा हूँ ना, यहाँ से पानी जब जाता है लोगों के घर जा रहा है, उनकी तो जिंदगी की कमाई उड़ जाती है। क्या क्या ये कॉस्ट हम पे करने को रेडी हैं फॉर दैट आर्टिफिशियल लेक और फॉर दैट बैराज? उससे अच्छा होता है इतना पैसा हमने इन्वेस्ट किया होता, हमारी मानसर लेक है, सुनीसर लेक है, हमने इस पे इन्वेस्ट किया होता। ये भी तो जम्मू का हिस्सा है। एक साइड पे आप मानसर लेक है, एक साइड पे सुनीसर लेक है। दैट्स व्हाट आई सेड ना। अब आपने इतना 100 करोड़ वहां पे डाला, आपने इधर डाल दिया होता तो ये वुड हैव कम अप। लेकिन ये किसी प्लान में ही नहीं है, ना किसी मंत्री के प्लान में, ना किसी एमएलए के प्लान में, ना किसी पावर सेंट्रिक पोजीशन में जो लोग बैठे हैं उनके प्लान में भी नहीं। शहर को वो सपोर्ट ही नहीं मिल रही है। बेसिकली सारा का सारा हमारा थ्रस्ट इस टाइम पे ये है कि हम एक अल्ट्रा नेशनलिज्म दिखाना चाहते हैं कि अगर हमें खुशी जो मिल रही है, वो खुशी का बेनिफिट हमें नहीं मिल रहा। व्हाट आर वी गेनिंग आउट ऑफ इट? अगर विकसित जम्मू एंड कश्मीर कहीं पे लिखा जाता तो उसके अंदर जम्मू एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो दैट इज द कॉस्ट दैट वी आर पेइंग। और ये स्मार्ट सिटी के सामने आपको देखो। आदित्य जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम है और एक महत्वपूर्ण इशू खासकर जम्मू जो प्रभावित होता नजर आ रहा है लगातार, क्योंकि 2014 उसके बाद 2025 सबक हम भूलते जा रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन बाद ये भी भूल जाएगा। लेकिन वो लोग जिनके आशियाने छीन गए हैं, घर तबाह हुए हैं, पानी नहीं, बिजली नहीं है, अपनों को तलाश रहे हैं, चाहे हम चुशौती की बात करें, कटरा में जो हादसा हुआ उसको, वहाँ के जो पीड़ित हैं उनकी बात करें, कहीं ना कहीं एक समाधान ढूंढने की आवश्यकता है। फिर भी आप हमारे कार्यक्रम में आए, महत्वपूर्ण जानकारी इस सिनारियो पे आपने शेयर किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।